आमतौर पर एक पर्सन दिन में कितनी बार झूठ बोलता है? एक बार, दो बार, तीन बार? नहीं यार, वो काफी बार झूठ बोल जाता है। क्या आपको पता है, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान दिन में 1 से 2 बार जरूर झूठ बोलता है, और कुछ लोग तो 10 बार तक झूठ बोल जाते हैं। पर सवाल यह है, आखिर क्यों? आज हम समझेंगे साइकोलॉजी के उस राज को जो हर इंसान के दिमाग में छुपा है। सबसे पहले समझते हैं कि झूठ होता क्या है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि झूठ एक डेलिब्रेट एक्ट है जिसमें हम सच को डिस्टॉर्ट करते हैं या छुपाते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर झूठ गलत इंटेंशन से नहीं बोला जाता। मान लो कि आपके एक फ्रेंड ने एक नई ड्रेस पहनी है जो उसे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। वो आपसे आकर पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? और आप कहते हैं, बहुत ही अच्छी। देखा जाए ये भी एक टेक्निकली एक झूठ है, पर इसको जनरली व्हाइट लाई कहते हैं, जो किसी को हर्ट ना करने के लिए बोला जाता है। तो साइकोलॉजी में झूठ 3 तरह के होते हैं। पहला कि सफेद झूठ, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाना या आप किसी न किसी की चाह कर भी तारीफों की पुल बांध देते हो। सेल्फ सर्विंग लाइज, हम हमेशा अपने फायदे के लिए हमेशा झूठ बोल देते हैं, जो बाद में हमको काफी ज्यादा भारी भी पड़ सकता है। और तीसरा है मेलिशियस लाइज, जो किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए हम अक्सर झूठ बोल देते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं एक मेन पॉइंट पर। साइकोलॉजी ने 6 मेन रीजंस दिए हैं। सबसे कॉमन रीजन है प्रोटेक्शन। हम पनिशमेंट, एम्बेरसमेंट या कंसिक्वेंस से बचने के लिए अक्सर झूठ बोल देते हैं। मान लो कि आप ऑफिस में लेट पहुंचे, तो बॉस से क्या बोलोगे? सॉरी सर, अलार्म नहीं बजा, या ट्रैफिक बहुत था। जबकि सच ये है कि आप लेट सोए थे रात को, वो भी अलार्म बंद करके। यह है एक सेल्फ प्रोटेक्शन इंस्टिंक्ट। दूसरा रीजन है रिलेशनशिप को मेंटेन करना। मान लो कि आपके घर पे आपकी माँ ने खाना बनाया जो थोड़ा ज्यादा नमकीन हो गया है। आप क्या कहेंगे? माँ, आपने बहुत ही ज्यादा एक टेस्टी खाना बनाया है, आपके हाथों में ये तो जादू है। आप ऐसा क्यों कहोगे? आप इसलिए कहोगे क्योंकि आप अपनी माँ को हर्ट नहीं पहुंचाना चाहते। आप अपनी माँ को हमेशा खुश देखना चाहते हो, तो इसलिए आप ना अनजाने में झूठ बोल देते हो। या फिर आपके एक दोस्त ने किसी कॉन्सर्ट की टिकट बुक कर ली पर आपको जाना नहीं है, तो आप कहते हैं, यार उस दिन इम्पोर्टेंट काम है, इंस्टेड ऑफ मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आप सीधा भी कह सकते हो यार, पर ऐसा हम जनरली नहीं करते। ये होता है प्रो सोशल लाइन, जो रिलेशनशिप को स्मूथ बनाए रखता है। तीसरा रीजन है इंप्रेशन मैनेजमेंट। हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा समझे। जैसा कि आपने देखा होगा कि लोग कैसे अपने आप को सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, अपनी डेली लाइफ को काफी एक्टिव एंड बहुत बेहतर दिखाते हैं, जो जनरली एक पीआर होता है। जैसे कि कहीं बीच की फोटो पोस्ट करना और उस पर अच्छा टैगलाइन लिखना, ये सब वो अपने इंप्रेशन को बूस्ट करने के लिए करते हैं, जबकि असल में वो अपनी लाइफ से स्ट्रेस्ड एंड बर्नआउट फील करते हैं। या आपने डेटिंग ऐप पे देखा होगा कि लोग अक्सर अपनी एआई जनरेटेड फोटो को वहाँ पे अपलोड करते हैं या अपनी प्रोफाइल पे लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं वो अपने इंप्रेशन को और बूस्ट करने के लिए, कि लोग मेरी प्रोफाइल में आकर मेरे से अट्रैक्शन हो। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जब जॉब इंटरव्यू में पूछा जाए कि आपकी वीकनेस क्या है, तो हम क्या बोलते हैं? मैं बहुत ही परफेक्शनिस्ट हूँ, जो टेक्निकली वीकनेस से ज्यादा स्ट्रेंथ साउंड करता है। साइकोलॉजी में इसे इंप्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं। अगर आपको और इसको डिटेल्स में जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे ये टर्म सोशल साइकोलॉजिस्ट एरविन गॉफमैन ने इसे एक्सप्लेन किया था अपनी थ्योरीज में। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो या शॉर्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगा। या तो आप इसको अच्छे से जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फोर्थ रीजन है पावर और कंट्रोल। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑफिस में एक कलीग आपको डेलिबरेटली गलत इन्फॉर्मेशन देता है ताकि वो प्रोजेक्ट में आगे निकल सके। ये रिलेशनशिप में पार्टनर लोकेशंस के बारे में झूठ बोलता है कि ताकि कंट्रोल बना रहे। इसको साइकोलॉजी में मैनिपुलेटिव लाइन कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंजरस टाइप है, क्योंकि इसमें इंटेंशन ही नेगेटिव होता है, आपको इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाया जाता है। फिफ्थ रीजन है पर्सनल बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करना। मान लो कि आपको एक रिलेटिव आके आपसे पूछता है कि आपके बेटे की, यानी कि आपके शर्मा जी के बेटे को सैलरी कितनी मिलती है महीने की। आप बोलोगे, यार ठीक ठाक ही। कभी स्पेसिफिक नंबर नहीं बताते आप उनको सीधे। जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आप कभी पार्टनर से पूछते हैं, किसी से बात कर रहे थे? आप कहते हैं हाँ, ऑफिस का एक कलीग है, जबकि एक से बात कर रहे थे। बड़े इनोसेंट भाषा में बोलते हैं, यार मैंने तो उससे बात भी नहीं किया, मैं तो उससे बोल भी नहीं था। देखा जाए तो ये नेसेसरली गलत नहीं है, यह है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। हर चीज शेयर करना जरूरी नहीं है। और छठा रीजन है कुछ लोग हैबिट से झूठ बोलते हैं या स्टोरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा, जनरली आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं, यार ट्रैफिक में 2 घंटे फंस गया, जबकि एक्चुअली 45 मिनट लगे थे। अपनी बात बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये उखाड़ दिया अपनी लाइफ में, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। चलो यार, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देखते हैं कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक्चुअली होता क्या है। जब हम सच बोलते हैं तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ब्रेन को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता।
पर जब हम झूठ बोलते हैं तो ब्रेन के मल्टीपल पार्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा काम में आता है। दूसरा है एंटीरियर सिंगुलर कॉर्टेक्स, कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटरिंग में हेल्प करता है। लिम्बिक सिस्टम जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल करता है। रियल इफेक्ट, इसलिए जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आई कांटेक्ट टूटने लगता है, हाथ पैरों में नर्वसनेस, आवाज में शेकिंग होती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। नॉर्मल केसेस में देखा जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब हम बार बार झूठ बोलते हैं तो ब्रेन का एमिगडाला जो गिल्ट फील कराता है स्लोली डिसेंसिटाइज हो जाता है। मतलब कि पहला झूठ हम बोलते हैं वो मुश्किल ही बोला जाता है और बाद में इसकी आदत बन जाती है। एक स्टडी ने ये दिखाया कि पैथोलॉजिकल लायर्स के ब्रेन में वाइट मैटर जो कनेक्शन बनाता है ज्यादा होता है, उनका ब्रेन झूठ बोलने में लिटरली एक्सपर्ट हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या झूठ बोलना कभी सही होता है? साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव, अगर सभी झूठ जो किसी को हर्ट ना करे और रिलेशनशिप को बेटर बनाए वो एक्सेप्टेबल माने जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या झूठ बोलना कभी सही होता है? चलिए साइकोलॉजी के हिसाब से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर हम सभी झूठ जो किसी को हर्ट ना करे और रिलेशनशिप को बेटर बनाए वो हमेशा साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो एक्सेप्टेबल माने जाते हैं। पर रिपीटेड लाइंग और मैनिपुलेशन ये टॉक्सिक होता जाता है। ट्रस्ट के साथ कंप्रोमाइज, एक बार पकड़े जाने के बाद रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। झूठ को याद रखना, कवर अप करना ये कांस्टेंट स्ट्रेस क्रिएट करता है। गिल्ट और एंजाइटी होती है जब हम झूठ बोलते हैं। इंटरनली आपको पता होता है कि गलत कर रहे हैं फिर भी उसको हम जानबूझकर करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप पार्टनर से रेगुलरली झूठ बोल रहे हैं चाहे छोटी बातें क्यों ना हो तो ग्रेजुअली इमोशनल डिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। साइकोलॉजी की एक एडवाइस है कि ऑनेस्टी विद काइंडनेस सबसे बेस्ट अप्रोच है। अगर बुरा सच बोलना है तो सेंसिटिव बोलो, पर जेन्युइन रिलेशनशिप के लिए बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इसमें क्या है आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्त के साथ। और आपने देखा होगा यार, जब आप अपने एक्स के साथ होते हो या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में होते हो तो आप झूठ कितना बोलते हो। झूठ बोलना ठीक है बट ज्यादा झूठ बोलना सेहत के लिए हानिकारक है, जैसे फूफू करते हैं वो ठीक नहीं है। तो कंक्लूजन यह है कि झूठ बोलना ह्यूमन नेचर का पार्ट है। एवोल्यूशन ने हमें ये स्किल्स दी है सर्वाइवल और सोशल हार्मोनी के लिए। पर हमेशा याद रखें ज्यादा झूठ बोलने से ट्रस्ट खत्म होता है। सभी झूठ ओकेजनली ओके हैं पर रेगुलर लाइंग टॉक्सिक होते जाते हैं। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है किसी भी रिलेशनशिप का। नेक्स्ट टाइम जब आप झूठ बोलने वाले हो सोचिए क्या ये रियली नेसेसरी है या आप ट्रूथ को या आप सच को काइंडली शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताएं आपको क्या ओपिनियन है झूठ के बारे में और आप दिन में कितनी बार झूठ बोल जाते हो मुझे ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।